सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स में एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS। ये फॉर्म 26 AS की तरह है बट इसमें TDS से और भी काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होंगी। रिटर्न फाइलिंग से पहले ये फॉर्म चेक करना, फॉर्म AIS चेक करना मैंडेटरी है, इसीलिए ये फॉर्म सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी शिखा गुप्ता और आइए चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और जानते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल खोला है और इस पर सबसे पहले मैं अपना यूज़र आईडी डालूंगी और फिर अपना पासवर्ड। अब हम आ गए इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको सर्विसेज टैब दिख रहा होगा, ये रहा। इसमें सबसे एंड में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे क्लिक करते हैं। ये आपने देखा होगा AIS का अलग से पोर्टल खुला है और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट का पार्ट नहीं है। AIS एक अलग से पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शंस, फिर है AIS और तीसरा है एक्टिविटी हिस्ट्री। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं AIS इंस्ट्रक्शंस। AIS इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम की समरी दी हुई है कि बेसिकली AIS क्या होता है। AIS 26 AS की तरह है बट इसमें 26 AS से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट, फॉरेन रेमिटेंसेस, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन। टैक्स पेयर चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को सही मानते हुए एक्सेप्ट कर सकता है और अगर उसको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो गलत है तो उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है AIS shows both reported value and modified value, that is value after considering टैक्स पेयर फीडबैक। तो अगर आप अपनी उस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको हम कहेंगे मॉडिफाइड वैल्यू। फंक्शनैलिटीज अंडर AIS टैब। AIS टैब में क्या क्या फंक्शंस होंगे? आप AIS को व्यू कर सकते हैं, उस पर अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, AIS को अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरा है वो है टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, TIS। TIS क्या होता है? TIS बेसिकली AIS का एक समराइज्ड फॉर्म है। इसमें के AIS की समरी शो होगी। जब भी हम ITR फाइल करेंगे तो हमें सबसे पहले TIS को देखना पड़ेगा कि TIS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर TIS में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने इनकम टैक्स फॉर्म में रिपोर्ट नहीं की है तो आपको वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि आप पहले 26 AS चेक करते थे और उसकी इंफॉर्मेशन को अपने ITR में इंक्लूड करते थे, वैसे ही अब से आपको TIS चेक करना पड़ेगा और इसमें अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसको आपको अपने ITR में रिकॉर्ड करना होगा। फंक्शनैलिटीज अंडर TIS टैब। TIS टैब में क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं? आप TIS को व्यू कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं AIS पे। AIS के 2 पार्ट हैं, TIS और AIS। सबसे पहले AIS को देखते हैं कि ये क्या है। जब मैंने AIS खोला, इसमें पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट्स हैं। पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट्स हैं। पार्ट A में जनरल इंफॉर्मेशन है और पार्ट B में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। जनरल इंफॉर्मेशन में आपका पैन नंबर, आधार नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इस टाइप की चीजें होंगी। और पार्ट बी में आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले TDS और TCS की इंफॉर्मेशन जो कि 26 AS में भी आती है। इसमें समरी में दिया हुआ है अगर आपकी सैलरी है तो उस पे आपको कितना अमाउंट मिला है, डिविडेंड है तो डिविडेंड का कितना अमाउंट मिला है। ये सारी ही TDS और TCS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होंगी। दूसरा है SFT इंफॉर्मेशन। ये AIS में नया पार्ट इंक्लूड किया गया है जो कि पहले TDS में नहीं होता था, 26 AS में नहीं होता था। इसमें क्या क्या होगा आइए देखते हैं। SFT इंफॉर्मेशन मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है अगर कोई शेयर्स से रिलेटेड या फॉरेन रेमिटेंसेस हैं या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या डिविडेंड से रिलेटेड अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो अब से सब कुछ इसमें शो होगा। तो अगर आप ITR में अभी तक अपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शो नहीं करते थे, हाइड कर लेते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे, तो अब से वो सारी ही सारी इंफॉर्मेशन AIS में शो होंगी और आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिविडेंड यहाँ पर आ रहा है। आपने अगर
शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेल भी किए हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखिए। इसी तरीके से सारी ही इंफॉर्मेशन अब ये एसएफटी में आ जाएगी। अगर आपने ऑफ मार्केट भी कोई ट्रांजैक्शन किए हैं शेयर मार्केट में, तो वो भी इसमें रिपोर्ट होंगे। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं होगी जो कि आप छुपा सकते हैं। तीसरा है इसका पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया होगा, असेसमेंट टैक्स अपना, या फिर कोई डिमांड या कुछ भी, तो वहाँ यहाँ पर शो हो जाएगी। फोर्थ है इसका डिमांड एंड रिफंड। अगर आपकी कोई भी डिमांड निकल रही है या फिर कोई भी रिफंड निकल रहा है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफंड में गए हम तो रिफंड रिफ्लेक्ट होगा, और अगर इसमें डिमांड पे क्लिक करेंगे तो डिमांड क्लिक हो जाएगी। अगर हम डिमांड में जाएंगे तो यहाँ पर डिमांड शो होगी। अदर इंफॉर्मेशन में कोई भी और इंफॉर्मेशन जैसे सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर शो होंगी। तो ये था हमारा एआईएस। अब इस एआईएस को आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आते हैं टीआईएस पे। टीआईएस में भी दो पार्ट्स होंगे, जनरल इंफॉर्मेशन और पार्ट बी। जनरल इंफॉर्मेशन सेम आपका एआईएस की तरह है, जिसमें पैन, आधार, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपका शो होगा। और टीआईएस का पार्ट बी में आपका जो मेन समरी है वो शो होगा। इसमें आप देखिए, आपके पहले सैलरी आ रही है, प्रोसेस्ड वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू। प्रोसेस्ड वैल्यू का मतलब है जो एआईएस में शो हो रही थी, और डिराइव्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो आप एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के बाद शो होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एआईएस में जो वैल्यूज हैं उन्हें आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनली करने के बाद जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड वैल्यू। पहली थी सैलरी, ऐसे ही डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये सारी ही वैल्यूज यहाँ पर आपकी टीआईएस में शो हो जाएंगी। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको एक एक डिटेल भी मिल जाएगी जो कि आपकी एआईएस में थी। यहाँ पर इसमें देखिए रिपोर्टेड आ रही है, रिपोर्टेड कितनी थी, प्रोसेस्ड कितनी है और डिराइव्ड कितनी है। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपकी डिराइव्ड वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आप सब पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। टीआईएस को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एआईएस और टीआईएस। अब एआईएस के आने से जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कि लोग पहले अपने आईटीआर में नहीं देते थे, जैसे कि डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स की इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन अब देना मैंडेटरी है। अब इसके लास्ट स्टेप पे चलते हैं, एक्टिविटी हिस्ट्री। एक्टिविटी हिस्ट्री में हमने कितनी बार इस एआईएस पोर्टल पे लॉगिन किया है वो आपका शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एआईएस और टीआईएस। अब से आप जब भी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको ये एआईएस चेक करना मैंडेटरी है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है वो आपको आईटीआर में इंक्लूड करना मैंडेटरी है। अगर आपने इस साल का अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं शो की है, तो आपको उस आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा और फिर से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन hit the like button and subscribe the channel. Thank you for watching the video.